मैं आज अडियाला आई थी क्योंकि आज हमारी मंगल की मुलाकात थी अडियाला में खान साहब के साथ, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि मुलाकात बंद हो गई है और वो हमारे पर पाबंदी लग गई है 18 तारीख तक। अब आप सोच सकते होंगे कि कितनी परेशानी है, क्योंकि हमें किसी पर एतबार नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है जेल के अंदर, और इन्होंने पाबंदी लगाई किस मकसद के लिए। क्योंकि और आज मैं सोच रही थी वहाँ खड़े होके कि शायद मैं अब 18 तारीख तक यहीं पे बैठी रहूं अडियाला के बाहर, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि 18 तारीख पे क्या होना है और 18 इतने दिन इनको क्यों चाहिए थे, अंदर क्या करना है। बाकी तो ठीक है, कैदी इन्होंने पकड़े हैं, बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो यहाँ लेकर आए कि इनकी जेल तंग हो गई है कि बाकी कैदी कोई जेल में लेकर जा रहे हैं, बच्चे कोई कहीं लेकर जा रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे उठा के ये ले आए हैं। लेकिन खान साहब के ऊपर ज्यादा फिक्रमंद हूं मैं, क्योंकि खान साहब इस वक्त अकेले हैं जिन पे इनकी नजर है और इनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या करें। और ये इतने सख्त और जालिम लोग, मैं कहती हूँ कि इन्होंने उनके लिए मेरी बहुत परेशानी, बहुत फिक्र, और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये इसको इतने दिन की पाबंदी लगाएं। इसलिए हमने फैसला किया कि हम जेल के बाहर ही दिन रात यहाँ गुजारेंगे, और जब तक ये हमें मिलने नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और बाकी आपको पता ही है कि अभी भी वहाँ पे खवातीन फैमिलीज आई हुई थी, छोटी उम्र के लड़के पकड़े हैं और उनको ये भी नहीं बता रहे कि उनको लेकर किधर गए हैं। और खैर छोटी उम्र क्या, 22 साल हमें छोटी लगती है, वहाँ तो 14-13 साल के बच्चे पकड़ के इन्होंने बंद कर दिया। और अगर इनका ख्याल है कि इस तरीके से ये लोग खान साहब से हट जाएंगे और ये खान साहब की कॉल पे निकलना छोड़ देंगे, इनकी गलत फहमी है, ये जेल से निकल के ये लोग फिर वहीं पे होंगे जहाँ से इन्होंने इनको बंद किया था। ये एक नजरिए पे है, ये कोई खान साहब की बिरयानी और मीठा खाने नहीं आते, ना ये बसों में भर के लाए जाते हैं। ये लोग खुद चल के आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि ये खान साहब के नजरिए को फॉलो कर रहे हैं। ये उस नजरिए पे हैं जिस पे खान साहब हैं। तो ये अगर इनका ख्याल है कि ये बंद कर देंगे खान साहब को और लोगों को डरा के भगा देंगे, कोई भी नहीं डर रहा। मेरी बहनें दोनों इस वक्त इन्होंने उनको जेल में रखा हुआ और पकड़ा इन्होंने। आप सबको पता है, आज हम अभी अदालत में थे तो इन्होंने उन पे इल्जाम लगाए कि वो मेगाफोन पे लोगों को जमा कर रही थी, उनके हाथ में डंडा था, उनके हाथ में पेट्रोल बम था। वीडियोस देखी हैं, सब ने देखी है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है कि वो खाली हाथ अकेली 2 खवातीन खड़ी थी, रेड जोन में भी नहीं थी, बाहर खड़ी थी। पुलिस आई है और उनको पकड़ के ले गई है। इसका मतलब है ये पुलिस उनको कहीं से फॉलो करती आई है, क्योंकि वहां पे कोई और मीडिया भी नहीं था, कोई नहीं था, और उनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। और इनको समझ नहीं आ रही कि ये उनके रिमांड, फिर उन्होंने 2 दिन का रिमांड दे दिया, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही उनको सजा कैसे दें, क्योंकि उनको सजा बनती नहीं है। लेकिन ये देंगे, इन्होंने कोई भी सजा सही नहीं दी। खान साहब के ऊपर भी इन्होंने ऐसी सजाएं बनाई थी और वो मेरी बहनों पे कोशिश करें बनाने की। लेकिन इनका ख्याल है कि सब बंद हो जाएगा, सब पकड़े जाएं, फिर भी नहीं आवाज बंद होगी। ये लोग समझते हैं, ये अपने वक्त से हटे ही नहीं कि जब ये लोगों के साथ झूठ बोलते थे और लोग मान लेते थे। अब कोई भी नहीं मानता। अब इन्होंने जितनी बातें की है, कोई इनसे नहीं इनकी बात मान रहा। और इसलिए मैं आज कह रही हूँ और मैं सोच रही हूँ और मैंने सोच लिया है कि हम अडियाला के बाहर 10 तारीख तक बैठेंगे। 18 तारीख तक 10 दिन है ना, 18 तारीख तक यहीं पे, ताकि जब तक खान साहब से बेशक 10 मिनट मिलवाएं, बेशक 15 मिनट मिलवाएं, खान साहब से लाजमी मिलना है। और उनसे जब तक मिलेंगे नहीं हम इस फिक्र में रहेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें किसी बात का हमें यकीन नहीं है कि अंदर कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं और इनको रोकना और कोई तरीका नहीं है। हम अपने इसी तरीके से रोक सकते हैं कि हम अपने यहाँ बैठ जाएं, अपना ये जोर धरना दें, जोर लगाएं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके तरीके हैं वो हमारे नहीं है। ना कभी हमने गलत तरीके से किया, ना हमने कभी झूठ बोल के काम किया, और हम इसीलिए हम अभी यहाँ खड़े हैं। और मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मेरा इस वक्त भाई भी जेल में है, मेरी बहनें भी जेल में है 2, और मेरा बेटा तो 1.25 साल से वो भी जेल में है। मैडम, बाकी पार्टी की आदत जो है
وہ جتنے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا ہے اس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور ان کے لیے کیا اقدام آگے کرنے جا رہے ہیں؟ ان سے بیل لگوائیں گے؟ اور اگر پارٹی والے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی قیادت بھی لگی ہوئی ہے، ایم این ایز جو ہیں ان کو وہ خود چھپے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے، انہوں نے جو ترمیم کرنی ہے اس میں انہوں نے بندے اپنی مرضی کی وہ گنتی کروانی ہے، وہ کروا لیں گے کیونکہ ہر غلط طریقے سے ہوتا ہے اور ہو جائے گا. لیکن لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے قیادت بھی، کس قیادت کیا کرے قیادت؟ 5 سال پہلے اس کے اندر ان کی بہنیں بھی جو ہے وہ بھی اریسٹ ہو چکی ہیں، آپ کی جو مین قیادت ہے ہاں وہ بھی ابھی سامنے نہیں آ پا رہی. وہ آئیں گے تو ایسے میں کون لیڈ کرے گا اور کون اس پروٹیسٹ کو آگے لے کے چلے گا؟ کیسے آپ ان کی بیل آپ کو میں بتاؤں کہ ادھر اس وقت لیڈ لوگ خود ہی کر لیں گے اپنے آپ کو لیڈ. یہ تو بھی دیکھیں انہوں نے اتنا تشدد کیا ہے، اتنی ٹیئر گیس کی ہے، اتنا ظلم کیا ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ لوگ چلے گئے ہیں، یہ کہ جاری ہے اور یہ اور اس سے زیادہ زور سے آئیں گے باہر. اور قیادت بھی لگی ہوئی ہے، وہ اپنے اگلا پروگرام بنا رہے ہیں اور وہ کریں گے. آپ کے وکلاء نے کہیں وکلا سپریم کورٹ سے رجوع کیا کر رہے ہیں، وکلا نے کیا بھی ہے. وکلا جتنے لوگ پکڑے ہوئے ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. بہت ہم جو آئی ایل ایف اور لائرز ہیں تحریک انصاف کے، وہ بڑے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے بڑی مدد کر رہے ہیں. وہ سب فیملیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی نکال رہے ہیں، جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں اڈیالہ جی؟ میں ابھی ہاں کروں گی، اب یہی سوچ رہے ہیں. ابھی تو وہ میری بہنوں کے ساتھ ملاقات ہے، ادھر جاؤں گی اور لیکن کروں گی یہیں پہ، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے ملوانے کا. ٹھیک ہے، شکریہ.